राम। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताहि में फेर न कोई, सता समाधि प्राण बेन ब्रह्मा सा होई। शीतल विष्णु समान साच पांडव सुत जानो। कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख बखानो। जन सुखिया गुरुदेव जी, मेरे इन समान। विरमदास गुरुदेव पर वारु वेद पुराण। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघड़िया, अनंत दिखावनहार। महाराज फरमाते हैं कि हम एक मुख से कितनी महिमा कर सकते हैं। जितनी भी की जाती है, कर सकते हैं, वो सदगुरु की महिमा में बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है। घणी अरद हर कहाँ लग करसु, नेक बहुत कर मानो। चित कर आव छेक जम लेको, मोकू चाकर जानो। तो सदगुरु कैसे है? तो सदगुरु ब्रह्म के समान है। जो ब्रह्मा विधाता है, मेरे गुरुदेव ब्रह्म के समान है। ताई में फेर न कोई, इसमें किसी तरह का कोई फेरफार नहीं है। सत्ता समाधि प्राण, गुरुदेव का प्राण हमेशा समाधि अवस्था में रहता है। सत्ता समाधि का ध्यान रात दिन उनका लगा रहता है। उनके प्राण जगत में नहीं रहते, वो तो समाधि अवस्था में रहते हैं। बेन ब्रह्मा सा होई, उनके मुख से निकले हुए वचन ब्रह्म वचन कहलाते हैं। गुरु बेचे बिक जाए, हरस मन माए बधावे। आबिद गाड़ी मूट कदे गोतो नहीं खावे। हम सब शिष्य दशा में हैं, तो गुरु के प्रति हमारी निष्ठा ऐसी चाहिए। गुरु बेचे बिक जाए, अगर धर्म के लिए हमारा शरीर भी काम आ जाए तो हिचकना नहीं चाहिए। आबिद गाड़ी मूट कदे गोतो नहीं खावे। जिसने भक्ति को इस प्रकार से धारण कर रखा है, वो कभी जिंदगी में गोते में नहीं आएगा। आबिद गाड़ी मूट कदे गोतो नहीं खावे। एक न अंग रहा है, इसी एक अंग से शिष्य को रहना चाहिए। एक न अंग रहाय, मत सो मुचे न कोई। मत को, अपने विचार को इधर उधर भटकने मत दो। आपने सही लाइन पकड़ी है, इसी लाइन पे चले, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब इसमें कच्चापना मत आने दो, कमजोरी मत आने दो। आबिद गाड़ी मूट कदे गोतो नहीं खावे। एक न अंग रहाय, ऊपर मत सो मुचे न कोई। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की होई। गुरुपत में सुखराम कहे, जो सिख साचा होए। देवल इंडो चढ़ गयो, पत्त पराक्रम जोए। ये पथ का पराक्रम है, गुरु के वचनों का पालन करने का पराक्रम है। गुरु के विश्वास पात्र बनने का कारण है कि
इंडो नाम कलश, ये 10वां द्वार हमारा इंडो है, कलश है। मंदिर की शोभा कलश से होती है। ध्यान सुमिरन करने वाले की शोभा, जब तक 10वें द्वार में हमारा ध्यान नहीं लगता, वहां प्राण नहीं पहुंचता, तब तक शोभा नहीं रहती है। ये सब तब संपन्न होता है, इसके मूल में है सदगुरु। हम सदगुरु को कितना मानते हैं, इस पर ये आगे की सारी हमारी आध्यात्मिक यात्रा इस पे टिकी है। तो आइए गुरु महाराज के वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। हाथ पाव मुख नेण नासका, श्रवण संग कमावे, जन सुख राम उपदेता संग, उलटा फेर गमावे। हाथ पाव मुख नेण नासका, श्रवण संग कमावे। क्या कमाते हैं? क्या कमाने के लिए आए थे? आए थे तो भक्ति कमाने के लिए। दरिया नर्तन पाय कर कियो न राम उचार, बोझ उतारन आया था ले चलिया सिर भार। आए थे कर्मों का बोझा उतारने के लिए, मगर नासमझी के कारण, कुसंग के कारण, सत्संग का अभाव होने के कारण ये बोझा तो उतार नहीं सके, उल्टा उसको बढ़ा के जगत से विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं। ये मनुष्य शरीर हमें जो मिला है, परमात्मा ने एक बहुत बढ़िया सुअवसर दिया है कि हम अगर चाहे तो कर्मों का सारा बोझ उतार सकते हैं। उसके लिए भजन करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा। दरिया नर्तन पाय कर कियो न राम उचार। राम राम अगर हम सुमिरन नहीं करते हैं, परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, तो ये बोझ उतर नहीं सकता। बोझ है कर्म का। 3 प्रकार के कर्म है। तीनों कर्म का संबंध एक में से इस तरह है कि हमारा संचित कर्म बाकी है, वो संचित में से हम प्रारब्ध कर्म लेके आए हैं। मान लो 100 साल हम जी रहे हैं, तो 100 साल तक हमारा क्या क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या क्या घटना घटित होने वाली है, ये सब हमारे प्रारब्ध में लिखा है। और वैसा ही होता है। इसी को कहते हैं होन काल। जब जब जो जो होना है, वो जिस काल में छिपा है, उसको कहते हैं होन काल। तो ये होन काल में हम सब है। सबका होनहार जैसे जैसे होना है, वैसा वैसा होके रहता है। इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि सारा खेल कर्म का है, प्रारब्ध का है। संचित हमारा बाकी है, प्रारब्ध लेके आए हैं, प्रारब्ध भुगत रहे हैं। प्रारब्ध भुगतते भुगतते क्रियमान कर्म हो रहा है। तो ये तीनों कर्मों को हमको समझना है। पहली बात तो क्रियमान कर्म नहीं बनने देना है। वो तब नहीं बनेंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा भजन सुमिरन में ही रहेंगे, या जगत से लगभग ना के बराबर नहीं के बराबर संबंध रखेंगे, तो क्रियमान कर्म नहीं होगा। जैसा महाराज ने ज्ञान में कहा है, वैसा अगर हम रहते हैं,
कहता जो कहता जो ही चले ताका क्या कहिए। जैसे गुरुवाणी में लिखा है वैसा अगर हम बर्ताव करते हैं, हमारा आचरण अगर रहता है तो क्रियमान कर्म न लगने का चांस बढ़ता है। अब ये कर्म बढ़ते कैसे हैं? कर्म तो आप समझ चुके हो, क्योंकि बहुत बार ये विषय आता ही है सत्संग में। लगभग ये कर्म का करता है मन, मन ही कर्म करवाता है। कर्म का करता ही मन को कहा है। कर्म मन से भी होते हैं, वचन से भी होते हैं और तन से भी होते हैं। तो महाराज कहते हैं हाथ पांव मुख नैन नास का श्रवण संग कमावे। हाथ से, पैर से, मुख से, आंख से, नाक से और कान से ये कर्म हम कमाते हैं। कर्म होते रहता है, हमको इसका पता नहीं चलता है। हाथ से हम किसी को मारते हैं तो कर्म लग गया। पांव के नीचे कई प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं तो कर्म तो लगता ही है। मुख से हम कुवचन बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं तो कर्म तो होता ही है। आंख से किसी की तरफ पाप भरी नजर से देखते हैं तो आंखों के द्वारा कर्म तो बनता ही है। कान से हम किसी की निंदा सुनते हैं तो ये भी तो कर्म होती है। तो हाथ पाव मुख नैन नासिका श्रवण संग कमावे जन सुखराम उपजे तासंग उल्टा फेर गमावे। जिससे कर्म हमारा बनता है उसी से ही उस कर्म को मिटाया जा सकता है। अब कैसे मिटाया जा सकता है? किसी इंद्रिया का कर्म क्या करने से मिटता है, ये गुरु महाराज बता रहे हैं कि चरण पाव सादा दिस धारे कर सुटेल करीजे जन सुख राम ज्ञान सुन श्रवण पूजा शीस धरीजे। देखो, कर्म से मुक्त होने के आसान उपाय महाराज बता रहे हैं। भजन सुमिरन से तो कर्म कटते हैं, इसके अलावा छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान उस पे देते हैं तो हम इस कर्म से दूर हो सकते हैं, कर्म को मिटा सकते हैं। चरण पांव सादा दिस धारे, चरण कहो पांव कहो, इसको अगर पैर से चलते चलते गुरु के घर पे जाते हो, गुरु के आश्रम में या रामदाने में जाते हो तो पैर से किया हुआ कर्म आपका कट जाता है, मिट जाता है। चरण पांव सादा दिस धारे। मान लो कि हमारा सबका गुरुधाम है हिवरा। अब आज तो सारी सुविधा है, बस है, मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, तो कम से कम 5-10 पैर भी हम चलते हैं, गाड़ी तक भी चलते हैं। अगर वो भाव हमारे भीतर है कि हम गुरुधाम जा रहे हैं
तो पैर से जो भी कर्म हमारा जाने अनजाने में हो गया है वो कर्म मिट जाता है। करसु टेल करीजे, हाथ से किया हुआ कर्म गुरु सेवा से, संतों की सेवा से मिट जाता है। या सत्संग में सेवा का बहुत महत्व है, या यूं कहे कि ये सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, सत्संग, सुमिरन और सेवा। तो यहाँ भी सेवा करने लायक बहुत कुछ हमारे लिए है। ये हाथ से अगर सत्संग में हम सेवा करते हैं तो हाथ से किया हुआ कर्म मिट जाता है। जन सुख राम ज्ञान सुन श्रवण। अब यहाँ बैठे हो, आप सत्संग श्रवण कर रहे हो, तो कान के द्वारा जो भी कर्म बना वो कर्म कट जाएगा। महाराज के, महापुरुषों के वचन सुनने से, सत्संग सुनने से, पूजा शीश धरी से, यानी गुरु महाराज के सामने शीश झुकाना, यही वास्तव में पूजा है। हम वाणी जी महाराज को दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं? ये ज्ञान के सामने हम नतमस्तक होते हैं, यही हमारा इष्ट है। तो अगर जितनी बार हम गुरु महाराज को झुकेंगे, आदर भाव से प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, तो इससे कर्म कटती है। नैना निरख साध की सूरत, रसना राम रटावे, जन सुख राम यही मिल किया, ये कर्म कटावे। आँख से जो कर्म होता है, सबसे ज्यादा कर्म होता है आँख से। आँख से जो कर्म होता है उसको कैसे काटा जाता है? नैना निरख साध की सूरत। अपने गुरु को देखो, गुरु की ऊपर सूरत लगाओ। वेद भी इसका प्रमाण देते हैं, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। हमारे संत मोहनदास जी महाराज भी कहते, तो पहला ध्यान तो हमें हमके गुरु की मूर्ति का करना चाहिए, गुरु को देखना चाहिए। गुरु का रूप मन माई ध्यानु, नानक साहब भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, महाराज भी कह रहे हैं, नैना निरख साध की सूरत। सबने अपने अपने गुरु को देखा है। गुरु कभी मरते नहीं है। तो पहले ध्यान में अपने गुरु को देखो। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरु के वचन ही हमारे लिए मंत्र है, गुरु के वचन ही हमारे लिए आज्ञा है। गुरु के चरणों की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। और गुरु मूर्ति का ध्यान करना, गुरु मुख का ध्यान करना, महाराज ने खंड पिंड ब्रह्मांड में और प्रमाण दिया है। घट भीतर दर्शन देहूं, मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरो आकार। महाराज फरमा रहे हैं कि मुझे आप दो तरह से पहचान सकते हो। मेरा एक निराकार रूप है और दूसरा मेरा आकार रूप है।
निराकार का रूप पहचानना सबके लिए सुलभ नहीं है। उसके लिए तो पूरा समर्पण भाव प्रेम से भजन करना पड़ेगा, तब वो शब्द रूपी निराकार का स्वरूप भीतर पहचानने में आएगा। और वो जब तक नहीं आएगा अमरलोक की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। अभी तो केवल हम उसी के लिए हमारा कोशिश चल रही है। तो निराकार को तो थोड़ा समय लगेगा पहचानने में, मगर आकार को आप तुरंत पहचान सकते हो। बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार, जो मेरे ज्ञान का उपदेश देता है, मेरा ही ज्ञान की महिमा करता है, मेरे ही भेद के बारे में बताता है। जिस देश में मैं पहुंचा हूं उसी देश की बात करते हैं, और केवल बात ही नहीं करते, केवल ज्ञान भी नहीं देते, वहां तक आपको ले जाने में सहायता करते हैं। वही मेरा आकार है, वही मेरा रूप है। निराकार की सेवा कर आकारी गुरु भाव। सेवा तो हम निराकार की कर रहे हैं, मगर भाव हम आकारी पे रख रहे हैं, क्योंकि प्रेम अकेला नहीं कर सकता, प्रेम के लिए कोई दूसरा चाहिए। तो प्रेम करने योग्य संसार में दो ही है, एक सदगुरु, दूसरा भगवान। भगवान को हमने देखा नहीं, सदगुरु को ही भगवान मानना पड़ेगा। तो नेणा निरक साध की सूरत, रसना राम रटावे। रसना से राम राम रटन करो, आंखों से गुरु महाराज का ध्यान करो। आपने कछुआ को देखा होगा, कछुआ अंड धरे जल भीतर, अपनी अंडी दे देता है और अंडी देने के बाद 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर चला जाता है, और वहीं से अपने अंडे पर सूरत रखता है, और एक पल भी सूरत हटती नहीं है। और उस सूरत के पराक्रम से अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं और बराबर अपनी माँ के पास चले जाते हैं। ये सूरत का पराक्रम है। सूरत कोई मामूली ताकतवर नहीं है। तो नयना निरक साध की सूरत, रसना राम रटावे, जन सुख राम यही मिल किया, यही कर्म कटावे। आंखों से ही हमने कर्म कमाया, रसना से ही हमने कर्म कमाया। तो आंखों से किया हुआ कर्म गुरु मूर्ति का ध्यान करते रहने से कटते हैं, और रसना से किया हुआ कर्म राम राम रटन करने से कटने लगते हैं। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भगत कमावे, के सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम दियावे। ऐसी सूझ, सूझ नाम समझ, ऐसी सूझ मिले जब सारी। सत्संग में क्या मिलती है? समझ मिलती है। सत्संग में ज्ञान मिलता है, और हर सत्संग में, सत्संग हमेशा नूतन रहती है, नित नवी रहती है। सत्संग कभी पुरानी नहीं होती। हर सत्संग में कुछ न कुछ ज्ञान मिलता ही है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने अंदर की जो भी कुछ बुराई है, सबके अंदर है और सबको पता है। तो एक एक बुराई अगर सत्संग में छोड़ते गए और एक एक अच्छाई सत्संग से
लेके जाए और जीवन भर उसको छोड़े नहीं, भजन तो कर ही रहे तो उद्धार होने में देर नहीं लगती है। ये एक बहुत बड़ा विद्वान था, सारे शास्त्रों का, वेदों का, ग्रंथों का पठन किया। ऐसे ही ग्रंथों का पठन करते करते उसकी समझ में यह आया कि गुरु के बगैर तो कल्याण नहीं है। अब मैं तो इतना ज्ञानी हूं, ज्ञान तो मेरे पास बहुत सारा है। अब यहाँ तो शास्त्रों में बात आती है कि गुरु करना जरूरी है, तो अब मैं गुरु किसे करूं? गुरु की खोज जारी रखी। एक उम्रदराज संत उनको मिल ही गए, उनके लायक ठीक ठाक मामला उसे लगा और गया उनको गुरु करने के लिए। तो गुरु ही रहते हैं। गुरु हमारे मन की सारी बातें जानते हैं। कहते हैं कि नानक साहब का प्रमुख शिष्य था मर्दाना, मुसलमान था, और नानक साहब की सेवा में रहता था, सत्संग में रहता था। एक दिन मर्दाना की पत्नी ने कहा कि भाई सुनते हो, राम राम, तुम तो चले जाते हो सुबह से शाम तक सत्संग में, अपने गुरु महाराज की सेवा में, मगर यहाँ बाया मुझे ताना देती है कि उनका धर्म कौन सा, अपना धर्म कौन सा, हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और तुम एक हिंदू धर्म के संत की सेवा में हो। तो तरह तरह की बाया बातें करती है, मुझको सबको सुनना पड़ता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मर्दाना ने कहा मेरे गुरु महाराज में कोई खोटी नहीं है, मेरे गुरु महाराज धर्म से परे है, उसको तुम धर्म में बांध नहीं सकती हो। उनका हृदय तो अथाह सागर के समान है, मैंने परखा निरखा है। मेरे गुरु महाराज के बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। पत्नी ने कहा मैं वो नहीं कह रही हूँ, जो लोग जो बाया मुझे कहती है वो मैं तुमको कह रही हूँ। तो फिर क्या कहे जाए, जगत तो है, जगत तो काम कहना ही है। नहीं, ऐसा करो कि गुरु महाराज को अपने घर पे भोजन प्रसाद के लिए बुलाओ। पत्नी को लगा था कि हम तो खान पीन करने वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और वो बहुत बड़े हिंदू धर्म के महापुरुष है, वो नहीं आएंगे। जब वो नहीं आएंगे तो मर्दाना का भाव गुरु के प्रति आज जो है वैसा नहीं रहेगा। ये सोच के पत्नी ने कहा कि तुम आमंत्रित करो, जैसे वो हर शिष्यों को यहाँ पे भोजन करने जाते हैं तो हमारे यहाँ भी वो आना चाहिए। मर्दाना ने कहा ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, गुरु महाराज को घर में लाना भी शिष्य का कर्तव्य है। तो मन में ये भाव लेके मर्दाना अपने गुरु को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करने के लिए निकला। पैदल जमाना था, आज के जैसी सुविधा नहीं थी। रास्ते में चलते चलते गुरु के बारे में ही सोच रहा था, अगर गुरु आ गए तो धन्य है, गुरु ने अगर हमारा आमंत्रण स्वीकार किया तो गुरु धन्य है, अगर नहीं कहा तो मुझे गुरु के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाया भी बरोबर कहती है हमारा उनका धर्म अलग है। ऐसे गुरु के प्रति कम ज्यादा उतार चढ़ाव भाव में हो रहा था। कुछ दूर जाने पर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देने लगी।
जैसे जैसे नजदीक आए आवाज ज्यादा आ रही थी और आने वाले भी दिख रहे थे, उनकी झलक भी दिख रही थी। साक्षात गुरु महाराज अपने कुछ शिष्य को लेके उसी रास्ते से आ रहे थे। मर्दाना ने देखा, गुरु महाराज के चरण छुए। गुरु महाराज ने सिर पे हाथ रख के कहा, मर्दाना आज चलो तुम्हारे घर पे भोजन प्रसादी करनी है, इसलिए मैं सबको लेके आ रहा हूं। इतना सुनते ही बाला का हृदय अपने गुरु के प्रति प्रेम भर गया, आंखों से आने लगी। गुरु महाराज आप अंतर्यामी हो, आपने सारी मेरी दुविधा मिटा दी, आपने मेरे मन की बात जान ली, आपको कोई कहना ही नहीं पड़ा, आप तो अपने आप मेरे घर पे आ रहे हो। तो गुरु हमारे मन की बात जानते हैं। तो महाराज कहते हैं, दृष्टांत हमारा चल रहा था, याद नहीं आ रहा कहाँ से छूट गई बात, किसी को याद हो तो बताओ। महाराज कहते हैं, ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भक्त कमावे, के सुखराम हाथ कर ऊपर रसना राम दियावे। ये बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे हैं। हम सब रामस्नी है, गुरुमुखी है, हमने गुरु का शरणा धारण कर रखा है, तो हमारा हाथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ कर ऊपर, यानी हमको लेना नहीं है, धर्म में हमारी कमाई लगाना है, जो भी हमसे बनती है स्वेच्छा से। हमें यहाँ पे हाथ नीचे करके नहीं रखना है, धर्म के काम में हमारा धन लगना चाहिए। संता पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, और बाकी का सुखराम कहे दाम गया बेकाम। रसना से राम राम रटन करते करते हमको धर्म बढ़ना चाहिए,